श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग निरंतर अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करते हैं, करते हुए उपासना करते हैं, वे नित्य भाव से परमात्मा से युक्त होते हैं और परमात्मा स्वयं योगक्षेम प्राप्त कराता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग निरंतर अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब क्या है? अनन्य भाव का मतलब कि उत्कट, अब उससे दूसरा कोई भाव हो ही ना। अनन्य भाव का मतलब कि दूसरा उस तरह वैसा भाव जो कभी दूसरे के प्रति वैसा बना ही ना हो, उसी को अनन्य भाव कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग निरंतर मतलब लगातार केवल उसी के प्रति सबसे बेस्ट वाला, सबसे अच्छा वाला भाव जो है वह बना रहे। बाकी आप दिन भर में बहुत से ऐसे भाव आते हैं जिसके को लेकर के आप प्रभावित हो जाते हो, जिसको लेकर के आप उस जाल में बह जाते हो, उस तरफ बह जाते हो। परंतु कहते हैं कि 24 घंटा अनन्य, उसके सिवा अन्य दूसरा कोई इंटरेस्ट हो ही ना, कोई दूसरा भाव आपके मन में आए ही ना। इसी को जो है अनन्य भाव से यदि आप क्या करो, परमात्मा का चिंतन करते हो, अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करते हुए उसकी उपासना करते हो। उपासन मतलब समीप बैठना, मतलब उसके समीप रहते हैं, उसका बार बार चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो वे नित्य भाव से परमात्मा से युक्त होते हैं। तो वो क्या होता है, वो परमात्मा से युक्त हो जाते हैं और परमात्मा उनके योगक्षेम को प्राप्त कराने वाला होता है, उनको मुक्ति देने वाला है, उनको ज्ञान देता है, उनको सही राह पे ले जाने वाला होता है। इसलिए आप परमात्मा के प्रति जो है अनन्य भाव रखिए, अनन्य भक्ति रखिए, अनन्य श्रद्धा रखिए, और तब जाकर के परमात्मा आपकी चिंता करेगा। जब आप उसकी चिंता करोगे तो तब जाकर के परमात्मा आपकी चिंता करता है और आपकी भी चिंता को वो दूर करता है। हम दुनिया की चिंता करते हैं परंतु परमात्मा की चिंता नहीं करते। हम उसकी चिंता करते हैं जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हम उसके बारे में अपने भावनाओं को बिखेर देते हैं जिससे जिसको न हम जानते हैं, न जिससे हमारा परिचय है, न जिससे हमारी मुलाकात होती है। जैसे कोई फिल्म देखा आपने, कोई फिल्म एक्टर है, अब उसको ना आप जानते हो न पहचानते हो, आप उसके प्रति अपनी भावनाएं बिखेरे चले जा रहे हो। तो यह जो बात है, इसको समझने वाली बात होती है कि आप किसके प्रति अपना फीलिंग्स को बहा रहे हो, बांट रहे हो। उसके प्रति बांटो जो बांटने के बाद मिल सके। कोई फिल्म एक्टर अगर कोई उससे ब्रेकअप हो गया तो उसके बारे में चिंता करते हो कि उसे से उसकी हीरोइन से ब्रेकअप हो गया उसका, तो उसके बारे में आप उसकी भावनाएं, उसके बारे में आपकी भावनाएं आहत होती हैं। यही चीज देखिए, आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ये बात करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि यही चीज परमात्मा के प्रति आप कहते या करते, अपनी भावनाओं को उसके प्रति आप डालते, उसके प्रति आप ले जाते, तो परमात्मा आपके सभी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर, सभी बाधाओं को अपनी बाधा समझ करके परमात्मा उसको दूर करने का प्रयास करता है। परंतु कभी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम लोग अपनी भावनाओं को परमात्मा की भावनाओं से जोड़ ही नहीं पाते। बड़े मजे की बात है कि व्यक्ति को देखिएगा, व्यक्ति केवल अपनी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के तरफ बहाना चाहता है जिससे उसको कुछ कहीं नहीं मिलने वाला होता है। उसको बहुत ज़्यादा उससे विशेष कोई लाभ नहीं मिलने वाला होता है। उसके प्रति अपनी भावनाओं को आहत करता है।
इसमें से बहुत से लोग होंगे जो अपनी भावनाओं को पता नहीं कहाँ-कहाँ आहत किए करके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि दिल जले या दिल में चोट लग गई या दिल घायल हो गया। इस तरह की तमाम तरह की बातें करते हैं। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि आप उस परमपिता परमात्मा से इतना प्रेम दिखाते, इतना अनन्य भाव दिखाते, इतनी श्रद्धा दिखाते तो शायद परमात्मा आपके लिए कुछ कर जाता। परंतु हम किसके लिए दिखा रहे हैं? हम उस व्यक्ति के लिए दिखाते हैं जो हमारे लिए नहीं सोचता है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक मनुष्य के जीवन में आप देख लेना, आप लोग भी अपने जीवन में देख लेना कि आज तक भी आप संसार की वस्तु और संसार की व्यक्ति के बारे में अपनी बहुत ज़्यादा भावनाओं को आहत कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं को दुखित कर लेते हैं। परंतु एक बात बताऊँ, आप जिसके प्रति करते हो, वह आपके प्रति उतनी भावनाओं को आहत नहीं कर पाता है। आप देखना, एक तरफ़ा भावनाएँ आहत होती हैं, कभी दो तरफ़ा भावनाएँ आहत नहीं होती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। इस बात को बहुत कम लोग समझ पाए और जो समझ गया वो तो उसकी बात ही क्या। फिर तो वो एक तरफ़ा भावनाओं को आहत होने देता ही नहीं है। और आज के जितने भी लोग हैं, वो सब एक तरफ़ा भावनाओं की तरफ जो है बहे जा रहे हैं। एक तरफ़ा प्रेम और एक तरफ़ा भावना, एक तरफ़ा लगाव, एक तरफ़ा अटैचमेंट किए चले जा रहे हैं। आज के देख लो, आज के समय में जितना माँ-बाप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, जितना उन बच्चों के प्रति उनकी भावनाएँ हैं, वैसी भावनाएँ जो है बच्चों की माता-पिता के प्रति नहीं, है क्या? नहीं है ना? उतनी भावनाएँ माता-पिता के प्रति बच्चों की नहीं। इसलिए उन भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह पे उन भावनाओं को लगाओ जिन भावनाओं से आपको कुछ मिल जाए। जहाँ से जिन भावनाओं को आप लगा रहे हो, जिन भावनाओं को लगा रहे हो उसको टूट करके दुःख ही मिलने वाला है। संसार की तरफ लगाओगे तो दुःख मिलेगा। यदि वही आप परमात्मा की तरफ लगाते हो तो आपको आनंद मिलेगा। और परमात्मा भी आपका केयर करने लगे, योगक्षेम आपका सब देखने लग जाएगा। परंतु समस्या तो ये है कि हम दुनिया की तरफ जो है लगाते हैं अपनी भावनाओं को। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग, वीडियो ऑन करिए। तो ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अपनी किसी भी भावना को जो है परमात्मा के अलावा कहीं आहत नहीं होने देना चाहिए। केवल ईश्वर की तरफ ही आप अपनी भावनाओं को लगाइए। संसार की तरफ लगाओगे तो दुःख मिलेगा, दुनिया की तरफ लगाओगे तो दुःख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, पीड़ा मिलेगी। आप देख रहे होंगे सभी लोग अनुभवी हैं। अब तक आपको दुःख ही मिला होगा, बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिला होगा। परंतु फिर भी है कि हम वो थपेड़े खाते रहते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके केवल परमात्मा के सिवा कोई अनन्य भावनाएँ और अनन्य प्रेम यदि करना हो, तो किसी व्यक्ति से मत करना। अनन्य भाव यदि प्रेम करना है, तो उस परमपिता परमात्मा से करना, जिससे वो भी आपको कर सके। आप देखना संसार के लिए करते हो, संसार आपके लिए नहीं करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि एक-एक बात आपके जीवन में काम आने वाली है। गीता का एक-एक श्लोक, एक-एक शब्द आपके जीवन में नया परिवर्तन लाने वाला है। एक-एक शब्द आपके जीवन में नया ज्ञान और नई उमंग लाने वाला है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके करिए। इस बात को ध्यान में रख करके अपने जीवन को चलाने का प्रयास करिए। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं। मतलब कि जो श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी एक तरह से उसी की उपासना करते हैं, परंतु उस ईश्वर की उपासना होती है, परंतु वह उपासना अविधि पूर्वक है, अर्थात उनका पूजन अज्ञान पूर्वक है। आप भले अब किसी देवता को पूजते हो, वो वो पूजा जो है अज्ञानता पूर्वक है। इसलिए उस पूजा को करने के बाद जो है व्यक्ति जो है
पूजा जो है वह अज्ञान पूर्वक अविधि पूर्वक करता है, जिसका कोई जो है नियम नहीं है, वो बिना नियम के करता है। नियम यह है कि परमात्मा की उपासना करना चाहिए। और व्यक्ति किसकी पूजा करने लगता है, किसका चिंतन मनन करने लगता है? उन देवताओं की करने लगता है जिन देवताओं से उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, अविधिपूर्ण है। मतलब विधाता विधि के अनुसार ऐसा नहीं, विधि के अनुसार केवल परमात्मा का ही पूजा करना चाहिए, परमात्मा का ही उपासना करना चाहिए, परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। ये बड़े मजे की बात है कि हम न परमात्मा का चिंतन कर पाते हैं, केवल हम अपने आप को तरह तरह के कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की अन्य देवी देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, पूजा रखते हैं, परंतु वो अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं। वह पूजा जो है अज्ञान पूर्वक हो रही है, वो ज्ञान पूर्वक नहीं हो रही है। चलो कुछ दिन तक तो आपने अज्ञानता पूर्वक पूजा कर लिया, परंतु अब आपको पता चल गया है, तो उस ब्रह्म के सिवा अब किसी की पूजा मत करना। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी की पूजा, किसी अन्य की देवता की पूजा मत करना, क्यों नहीं करना? तो देवता किसे कहते हैं? सबसे मजे की बात है कि देवता किसे कहते हैं? जो दैवीय गुणों को धारण करता है उसे देवता कहते हैं। तो वह मनुष्य ही होता है, वह मनुष्य से थोड़ा ऊंचा हो जाता है, वह दैवी गुणों को धारण कर लेता है, तो वह मनुष्य का ही जन्म लेता है, मनुष्य की ही आत्मा होती है, वो ईश्वर की आत्मा नहीं होती। परंतु वह परमात्मा के दिव्य गुणों को धारण कर लेने से वह भगवान ईश्वर नहीं बन जाता है। भगवान भले बन जाए परंतु ईश्वर नहीं बन पाता है, क्योंकि उस जो भी आत्माएं हैं वो अपने मोक्ष काल को पुनः भोग करके पुनः उन्हें वापिस आनी पड़ेगी। चाहे आपकी जो भी देवी देवता हैं, उनको मोक्ष का काल भोगने के बाद पुनः वापिस आना पड़ेगा, फिर उनके उन्हीं कर्म से उनका जीवन का पुनः से प्रारंभ होगा। और उनका पुण्य यदि अधिक रहा तो फिर वो किसी अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म लेकर के फिर उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे और फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर वह जो महान आत्माएं होती हैं इसलिए जग में पूजी जाती हैं, लोग उनका सम्मान मर्यादा रखते हैं, उनका इतिहास में नाम दर्ज होता है। तो इसलिए जो है वह ईश्वर से और देवता में यही विभेद हो जाता है कि देवता में उतनी सामर्थ्य नहीं है जितना कि ईश्वर में है। देवताओं को सामर्थ्य देने वाला ईश्वर है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो देवता को छोड़ ईश्वर को छोड़ करके जो देवता की पूजा करता है वो अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है, उसको इसीलिए कहा है। आगे कहते हैं कि क्योंकि सब यज्ञों मतलब कल्याणकारी कर्मों का फल प्राप्त कराने वाला और उन कर्मों का स्वामी भी परमात्मा ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों आप देवताओं की पूजा करोगे तो वह पूजा जो है विधि रहित हो जाएगी, क्योंकि सब यज्ञों मतलब जितने भी कल्याणकारी कर्म का फल है, फल प्राप्त कराने वाला और उन कर्मों का स्वामी कौन है? परमात्मा ही है। कर्मों का फल देने वाला और अच्छे कर्मों को कराने वाला वह परमात्मा ही है, वही उसका स्वामी है। और वे मतलब अधिदेवों की उपासना करने वाले तत्वों को नहीं जानते, इस कारण वे बार बार जन्म को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि वे लोग जो कल्याणकारी जो देवताओं की पूजा करते हैं वह उन तत्वों को नहीं जानते, इस कारण जो है बार बार जन्म मतलब ब्रह्म तत्व को जो नहीं जानते हैं, ब्रह्म तत्व को नहीं जानते हैं, ब्रह्म तत्व को जब नहीं जान पाते हैं तो इसलिए उनका बार बार पृथ्वी पे जन्म होगा। और या आज आज इस तत्व को आप ब्रह्म तत्व को नहीं जानते हो और हर जन्म में आप देवता की ही पूजा कर रहे हो, तो आपको हर जन्म में हर बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति नहीं होगी ना। आप ये सोचो कि आपका ये जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन को आपने देवता की पूजा करने में लगा दिया, तो फिर अगला जन्म आपका फिर भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कष्ट भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लो, फिर कष्ट भोगो, यही क्रम चलता रहेगा।
इसीलिए कह रहे हैं कि यह विधि पूर्वक नहीं है। इसलिए उस परमात्मा उस कर्मों का फल देने वाला है, परमात्मा ही उस कर्मों का स्वामी है, कल्याण करने वाला है। इसलिए उस तत्व को जानो जिस तत्व को जानने के बाद पुनः जन्म नहीं लेना पड़े, जिस तत्व को का आत्म साक्षात्कार करने के बाद पुनः इस संसार में न आना पड़े। यदि आप ऐसे करते हो तब जाकर के आपका जीवन सफल होगा, तब जाकर के आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। पूजा तो कर रहे हो, परंतु किसकी कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग इतनी बातें सुनने के बाद भी उनको ये बातें समझ में नहीं आती, परंतु समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जीवन जब चला जाता है, जीवन जब बीत जाता है और जब हम परमात्मा, जब हमारा अंतिम समय आता है, तब हमें याद आता है कि हमने पूरे संसार में, पूरे जीवन, इस जीवन के काल में हमने केवल कंकड़ कंकड़ पत्थर इकट्ठा किए, और हम समझते हैं कि हमने तो बहुत कुछ इकट्ठा, हमने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु हमने इस जीवन में केवल कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि हम तो हीरे जवाहरात सोने चांदी इकट्ठा कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि व्यक्ति ईश्वर को छोड़ करके और कंकड़ पत्थरों को बटोर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, उसको ही सब कुछ मान रहा है। ये सबसे बड़ी भूल है। इसी कारण जो है व्यक्ति बार बार दुख भोगता है, बार बार जन्म होता है, बार बार कष्ट होता है, बार बार उसके जीवन में दरिद्रता आती है, बार बार वह जीव मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं बन पाता है। ये कितने बड़ी दुख की बात है। इसीलिए हर व्यक्ति को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप किसको पकड़े हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसकी पूजा कर रहे हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसका चिंतन कर रहे हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसका ध्यान कर रहे हो, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, बहुत ज़्यादा जो है मंदिर जाते हो, बहुत ज़्यादा सेवा करते हो, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो। ये मायने नहीं रखता है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी उपासना कर रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे कहते हैं कि दिव्य, हाँ जी, ये ब्रह्म को कह रहे हैं, ये ब्रह्म को कह रहे हैं। मैंने देखिए अभी कल वीरेंद्र पाल जी ने एक वीडियो हमें भेजा था, तो उसमें जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर थे, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि बाद में गीता में बहुत मिलावट की गई है, और जो है जो गीता है, मात्र गीता जो है महाभारत में मात्र 150 श्लोक हैं। कितने? 150 श्लोक हैं। बाकी सब जो है बाद के समय में उसको मिलाया गया है, और उन 150 श्लोकों में भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो जोड़ दिया गया है अपने मन से। ठीक है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी, भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे ईश्वर बना दिया गया है, बाकी भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं थे। मैं उस दृष्टि से पढ़ा रहा हूं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही रहने दिया जाए, और जिसके लिए बात कही गई है उसी को, उसी के प्रति कहा जाए। यहाँ पे बात समझ रहे हैं? ये यहाँ पे मैं को न कह करके वहां पे परमात्मा को आप जोड़ लीजिए। मैंने जिस दिन से ये प्रारंभ किया था ना, उसी दिन से बोला था कि यह जो गीता है, उस गीता में बहुत काफी मिलावटें हैं। आप महाभारत, मूल महाभारत खोल के देखना। ठीक है, तो जो गीता है, गीता जो मिलेगी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है, बहुत कम है। 1.5 घड़ी का ही, 1.5 घंटे का ही हुआ था, परंतु इसको लोगों ने इसमें इतना जोड़ा है, अपने अपने मतों को और मतांतरों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें अवतारवाद जोड़ा गया है, इसमें ईश्वरवाद जोड़ा गया है, पर भगवानवाद जोड़ा गया है, इसमें अद्वैतवाद जोड़ा गया है, इसमें और भी बहुत सी चीजें जोड़ी गई है, इसमें भक्तिवाद जोड़ा गया है। बाकी गीता में, महाभारत में पढ़ेंगे आप, मूल तो वही है ना, गीता तो वहीं से आई है, विदुर नीति भी वहीं से आई है, बहुत से ग्रंथ तो वहीं से आए हैं, महाभारत से ही आए हैं। परंतु क्या है कि हम लोग अपने मूल शास्त्र को पढ़ते ही नहीं है,
लोगों ने कह दिया कि महाभारत अपने घर में रखना ही नहीं। अरे आपने महाभारत महाभारत रख लिया तो समझो कि वेदों का एक तरह से निचोड़ रख दिया। ठीक है, तो नहीं तो रखना चाहिए। महाभारत रखिए अपने मूल। आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा और आपको मैं बताऊंगा मूल महाभारत पढ़िए, जहां से मिलावटें नहीं है जिन महाभारत में, उन महाभारत को आप लोग पढ़िए। ठीक है, उन महाभारत को लीजिए जिन महाभारत में, देखिए आज महाभारत में 1 लाख श्लोक बढ़ा दिए गए। ये कितने? 1 लाख। तो इसलिए जो है उस समय वो इतना नहीं था जितना आज बढ़ा के कर दिया गया है। ठीक है, उसमें बहुत कुछ मिलाया गया है। इसमें भी श्लोकों में भी जो है अहम जोड़ करके, अहम जैसे शब्दों को ला करके यहाँ पे ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया गया है। बल्कि भगवान श्री कृष्ण जैसा महान ज्ञानी और महान योगी जो है, कभी वो अपने लिए नहीं कहेगा कि मैं मुझको पूजो। ठीक है, उन्होंने धर्म की वो कैसे बोल सकते हैं? मैंने पहली वाली भी गीता जो पढ़ाई है उसमें भी मैंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं। मैंने पहले, ये दूसरी बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं कई बार, 10-20 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। और मैंने जब भी पढ़ाया हूँ गीता, मैं वहाँ पे मूल ही बताया हूँ, जो वास्तविक किसका है वही बताता हूँ। देखिए लोग जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को जोड़ करके, और भगवान, देखिए ये क्या हुआ, भक्ति धारा वाले जो लोग आए ना, तो उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट कर दिया। बात समझ रहे हैं? भक्ति धारा वालों ने बहुत ज़्यादा मिलावट कर दिया इसमें, और मिलावट करने के बाद जो है हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तविकता क्या है। हिंदू जो है जितना हिंदू जितना कंफ्यूज है अपने देवी देवताओं को लेकर के, उतना कोई भी धर्म नहीं है अपने देवी देवताओं को लेकर के। क्यों पता है? क्योंकि हिंदुओं ने अपने वेदों को छोड़ दिया। हिंदुओं का मूल ग्रंथ क्या होना चाहिए? एक ग्रंथ क्या है? हिंदुओं को अपना एक ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद के अलावा और कोई ग्रंथ मानना ही नहीं चाहिए। तो सब लोग कहते हैं कि मेरा ये ग्रंथ है तो मेरा वो ग्रंथ है। आपको कभी कोई पूछे कि आपका सत्य ग्रंथ, आपका मूल ग्रंथ क्या है, तो आप वेद बताया करो। वेद के अलावा कोई किसी भी ग्रंथ का नाम मत लो। क्यों? क्योंकि वेद से सारी विद्याएं आई है। इसलिए छोटे मोटे ज्ञान को, छोटी मोटी पुस्तक का नाम मत लिया करो आप। कोई आपसे कभी पूछे कि हिंदुओं की पवित्र पुस्तक कौन है, तो आप वेद बताया करो। बात समझ रहे हैं? कभी भी आप न रामचरित मानस बनाओ, न गीता बताओ, न रामायण बताओ, न कोई भी भगवत पुराण बताओ, कुछ मत बताओ आप। केवल एक पुस्तक बताओ। भाई आज हिंदू एकत्रित एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा, पूरा हिंदू आकर के एक जगह एक हो जाएगा। आज वेद ही वेद है। वेद में सभी ज्ञान छिपा हुआ है। दर्शन है, उपनिषद है, गीता है, सब कुछ है उसी में। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो ज्ञान आपको बता रहे हैं ये गीता का, ये सब वेदों में है। ये वेदों की सूक्तियां, वेदों के मंत्र हैं ये। और कभी समय मिला अगर वेदों को पढ़ाने का, तो मैं वहां पे मंत्र भी दिखा दूंगा कि ये गीता में है और ये वेदों में भी मिलता है। तो वेद पहले था, बाद में गीता आई। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता पुनः से धर्म की स्थापना ही तो किया था ना। भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए ही यहाँ पे जन्म लिया हूँ। तो धर्म की स्थापना करने वाला व्यक्ति क्या अपने अपने आप को वहां पे ईश्वर घोषित कर देगा? बताइए। हम लोग भी तो धर्म की स्थापना ही तो कर रहे हैं ना। तो क्या हम लोग ये पढ़ा रहे हैं तो हम कह देंगे कि हम ईश्वर हैं? नहीं, ये बाद के लोगों ने इसको जोड़ा है सबसे। और जितना गीता पढ़ने वाले लोग हैं, उसमें से आधा गीता पढ़ने वाले लोग समझ ही नहीं पाते हैं, आधा गीता पढ़ने वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदू जितना कंफ्यूज है उतना कोई भी नहीं कंफ्यूज है अपने देवी देवताओं को लेकर। समझ रहे हैं? बाकी सभी धर्मों के, इसीलिए आज सभी धर्मों की संख्या बढ़ रही है, हमारे धर्म की संख्या कम हो रही है। हमारे धर्मों में देख लो, एक एक पंथ बने हुए हैं, कम से कम 200 से 300 से ऊपर पंथ हैं, पता है, हिंदुओं में। और सब अपने अपने पंथ को लेके चल रहा है। कोई एक जो है छत के तले कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। जब ये बात आ जाती है कि ये सब लोग जानते हैं कि सारी जितनी भी विद्या की पुस्तकें हैं वो सब वेद से आई है, तो इस बात को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है।
भाई जब तक आप वेद को नहीं मानोगे तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही बंटवारा होता रहेगा, ऐसे ही कन्वर्जेशन होता रहेगा, ऐसे ही लड़ाइयाँ होती रहेंगी, झगड़े होते रहेंगे। वैदिक काल में, भगवान राम के काल में, कृष्ण के काल में एक ही पुस्तक थी, केवल वेद था। राजा दशरथ किस पुस्तक को पढ़ते थे? वेद को। भगवान राम ने किस पुस्तक को पढ़ा? वेद को। परंतु हम लोग किस पुस्तक को पढ़ रहे हैं बताइए? बताइए, हम लोग किस पुस्तक को पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या भगवान राम ने और भगवान राजा दशरथ ने और भगवान श्री कृष्ण ने और जो वासुदेव ने वेद पढ़ा वो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है कहानियां किससे पढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, एक एक चीज और बहुत कड़वा सत्य बता दूं आप लोगों को, शायद आप लोगों को बहुत कड़वा लगेगा ये बात, कि हिंदू जो है केवल कथा को ही हिंदू धर्म मान रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि आज का हिंदू जो है केवल भागवत कथा और राम कथा को ही जो है हिंदुत्व का पूरा सार मान रहा है। पूरा हिंदू यही मान रहा है कि राम कथा कर लो या राम कथा कहलवा लो, या भागवत कथा कर लो या भागवत कथा कहला लो, सब कुछ पूरा हो जाता है। इसी पे करोड़ों करोड़ों की संख्या में हिंदू अपने तक वहीं तक सीमित होकर रह जा रहा है। आज इतने कथाकार हैं, देखो उनके साथ में करोड़ों करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, परंतु करोड़ों करोड़ लोगों में से पूछ लो किसी के पास कि वेद को जानते हो कितने वेद है, तो कोई नहीं बता पाता है। आप समझो कितना कड़वी सच्चाई है कि हम आज भी हिंदू कहानी और किस्से के पीछे पड़े हुए हैं। जर्मनी और अमेरिका वेद पढ़ रहा है और आज हम लोग अपने देश में कहानी और किस्से पढ़ करके रोते हैं। बात समझ रहे हैं? ये जो कहानियां आप रामायण में पढ़ते हो, जो कहानियां आप भागवत पुराण में पढ़ते हो, यह कहानियां हर समय होती है, यही कहानी रहती है, कहानी कुछ चेंज नहीं होती है। और आज कहानी को और इतिहास को पढ़ करके हम समझते हैं कि हम धार्मिक हो गए, हम समझते हैं कि हम आध्यात्मिक हो गए, हम समझते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। अगर ये बात होती कि अगर किसी की कहानी सुन करके अगर आपकी मोक्ष होती, तो पता नहीं कितने लोग मुक्ति को प्राप्त हो गए होते। मैंने कितनी बार कहानी सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, अभी अब तक मुक्ति नहीं मिली। और मैंने बहुत से जो कथा कहलवाते हैं 70-70 लाख 2-2 करोड़ में दे करके, मैंने उनसे पूछा मुक्ति मिली कि नहीं मिली? बोले कि बहुत खर्च हो गया, झगड़ा हो गया, उसमें मार हो गया, खाने को लेकर के दिक्कत आ गई, बहुत पैसा मेरा बर्बाद हो गया, टेंट वाला लेके चला गया, ये महाराज जी को देना पड़ा, उनके साथ वाले आए थे 25-40 लोग आए थे, उनको देना पड़ा, इस तरह से बहुत मेरा करोड़ों रुपये चला गया। मैंने कहा मुक्ति मिली? बोले टेंशन हो गया। समझ रहे हैं? तो इसलिए हिंदू को समझना पड़ेगा, मूल चीज को पकड़ना पड़ेगा। आज का हिंदू केवल कहानियों पे टिका हुआ है, केवल कहानियों को अपना धर्म मान रहा है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। वो तो सबको पता है भाई, वो तो सब लेते हैं, परंतु क्या है कि किसी को पता नहीं है तो क्या करेंगे? तो तो मूर्ख जो अब भाई भाई लोग मूर्ख बनेंगे तो मूर्ख बनाएंगे ही। वो तो बाबा लोग कहते हैं अरे पागलों, वो तो खुले कहते हैं पागलों। अरे मेरे पागलों, वो तो खुले कहते हैं। वो तो खुले मुंह से मंच से बोलते हैं वो लोग, अरे मेरे पागलों। अब वो तो समझते हैं कि अब क्या कहोगे, अब ज्यादा कहना ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो है हिंदू को जागना चाहिए, आज के समय में जागना जरूर है। अपने मूल को पकड़ लो आप। किससे कहानी पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हमारे दादी नानी ने हमें सब कहानियां बचपन में ही सब बता रखी है ये चीज। बताइए, बता रखी है कि नहीं बता रखी है? सोते हुए कहानियां सब सुना रखे हैं, बाकी आज तक मुक्ति नहीं मिली। भाई कहानी तो वही है ना, अब महात्म्य बता बता करके और सबको मूर्ख बनाया जाता है। भाई उसको ज्ञान को समझो ना, उस ज्ञान को पकड़ो जिससे मुक्ति मिलेगी। उस ज्ञान को कोई नहीं बताना चाहता है। बात समझ रहे हैं? अब हिंदू इसीलिए पीछे है और हिंदू इसीलिए पिछड़ रहा है और गर्त में जा रहा है, और हर कोई आकर के उसे आक्रमण कर रहा है, मार रहा है, यहां से खदेड़ा जा रहा है, वहां से खदेड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है। आगे चलते हैं हम लोग।
आगे कहते हैं 25वें श्लोक में कि दिव्य पदार्थ के प्रति दृढ़ता से उपासना करने वाले इसी प्रकार पितरों, अपने पूर्वज महापुरुषों का चिंतन करने वाले और भूतों मतलब भौतिक पदार्थों का चिंतन करने वाले उनको प्राप्त करते हैं, परंतु परमात्मा के भक्त परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई पिंडदान वाली, पुरखों वाली, पितृ वाली बात अब यहाँ पे आ गई। इसी श्लोक में बहुत जोर से कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यान से समझिएगा। अब ये कह रहे हैं कि दिव्य पदार्थों के प्रति दृढ़ता से उपासना, मतलब जो दिव्य पदार्थ हैं उनके प्रति दृढ़ता से उपासना मतलब चिंतन करने वाले, इसी प्रकार पितरों मतलब अपने पूर्वजों महापुरुषों का चिंतन करने वाले और भूत पंच महाभूतों का चिंतन करने वाले उनको ही प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त होने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने पितरों को पिंडदान देते हो, पूजा करते हो, तो उनको प्राप्त होने का मतलब है कि उनको पूजा देते हो आप, तो वह कर्म जो आप उनको पूजा के रूप में सौंपते हो ना, वह चीज आपको पुनः पूर्व जन्म में जब आपका दूसरा जन्म होगा तो वही पुनः आपको वापिस मिलती है। ठीक है, तो उनको ही प्राप्त होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुक्ति मिल जाएगी या वो लोग आपको मुक्ति दे देंगे, क्योंकि मैं इस बात को आप लोगों के सामने बार बार कहता हूं कि आप लोग भी तो किसी के पितर हो। बोलिए, आपको कोई पिंडदान दे रहा है या पूजा कर रहा है तो आपको प्राप्त हो रही है क्या? नहीं प्राप्त हो रही है। ये बात समझने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को कहते हैं कि उनको पूजने वाले जो लोग होते हैं वह उन्हीं को प्राप्त होते हैं, परंतु परमात्मा को जो पूजने वाले लोग हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि पितरों की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो इस श्लोक को आप लोग ध्यान दे लीजिए कि आप जिनको पूजोगे तो उन्हीं को प्राप्त होगी। यानी कि पुनः जो है आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको दिया है तो वो आपको भी देंगे, इसलिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। यदि आप परमात्मा को देते या परमात्मा को समर्पण करते तो आपको जन्म नहीं लेना पड़ता। हाँ 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 हाँ, आपको नहीं लग रहा है, परंतु वो आपके प्रति कम कर्म कर रहा है, तो जब तक ये कर्म वो करेगा और आप करेंगे। अगर आप इस जन्म में अपने आप को छुड़ा लिए तब तो ठीक है। अगर आपने भी इस जन्म में अपने आप को नहीं छुड़ा पाए, मुक्ति की तरफ नहीं ले जा पाए, तो उसका दिया हुआ, ठीक है, और आपका जो आपके नेत से उसने दिया है, ठीक है, तो उसको देने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा और जो उसने दिया है उसको पुनः आकर के दूसरा जन्म लेकर के वह चीज लेना पड़ेगा। ऐसा होता है, ये साइकिल है पूरा ये। इसीलिए ये साइकिल चलेगा, वो भगवान ईश्वर को नहीं प्राप्त होता है। मतलब आप इस कर्म बंधन में साइकिल टू साइकिल जिसको दोगे, इस जन्म में उसको दे रहे हो, फिर आपको वो देगा, फिर आप उसको दे रहे हो वो आपको देगा, यही चलेगा। तो इसी को कहते हैं कि जो जिसको पूछता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर हुई? यदि आप ईश्वर को यदि उपासना करोगे तो ईश्वर की उपासना करने में आपको पुनः लौटना नहीं पड़ता है, उसका कर्म बंधन नहीं आपको फंसाता है, बंधन में नहीं पड़ते हैं। मोक्ष संभव है ना, मोक्ष संभव है, मैं तो बता रहा हूं आपको, मोक्ष संभव है ना। देखिए अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, आप गीता तो पढ़ रहे हो ना, अब उन्होंने कहा क्या कहा, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ वो यही कह रहे हैं कि पितरों का पूजा जो करने वाले हैं वो पितरों को ही प्राप्त होते हैं, उन्हीं को चिंतन करते हैं, उनको पूजा करते हैं तो उनको ही प्राप्त होते हैं। मैंने उसका उसका मैकेनिज्म समझा दिया आपको कि अगर वो आपको दे रहे हैं तो आप ले रहे हो, तो उनको देने के लिए पुनः आपको भी आना पड़ेगा, यानी कि ये क्रम चलेगा आपका। अगर इस जन्म में नहीं, उसका नहीं, उसमें कोई जिक्र नहीं। वेदों तो ये पुनर्जन्म को मानता है। वेद ये कहता है कि अगर कोई मर गया तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है, और उसका आप इस जन्म में देखिए, पितृ का मतलब होता है, पितृ पक्ष का मतलब होता है, पितृ पूजा का मतलब होता है जीते जी। अब इस बात को समझिएगा,
पितृ पिंडदान का मतलब होता है, या पितृदान का मतलब होता है कि जीते जी, देखिए, माता की, पिता की, गुरु की, आचार्य की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ही क्या है? पितृदान या पिंडदान कहलाता है, जीते जी, मरने के बाद नहीं। परंतु लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, वो मृत्यु के बाद कर दिया, परंतु मृत्यु के पहले होना चाहिए ये। उनकी जितना आप सेवा कर लो, जितना उनको आप जो है उनका सेवा सत्कार कर सकते हो, अच्छा खिला सकते हो, उनसे अच्छे भाव विचार ले सकते हो, उनसे पुण्य कमा सकते हो, वो कमाओ। ये सबसे बड़ा पिंडदान है। मरने के बाद कोई पिंडदान नहीं वेदों में बताया गया है, और यही था प्राचीन काल से, यही था। ठीक है, यही प्राचीन काल से था। पुराणों में यही सब पूरा भरा पड़ा है, पूरा का पूरा यही सब। अब ये चीज यही बताता है, मैं आपको बता दिया कि आप अभी पुराण मत पढ़ो। आप जो है ना, अभी आप उपनिषद पढ़िए। मैं आपको बता, दर्शन पढ़िए आप अभी। उस तरफ मत जाइए, ठीक है? क्योंकि उस तरफ जाएंगे तो आप बहुत मतलब निकल नहीं पाएंगे। ऐसा वो ऐसा पेचीदा, उनको ऐसा वो बेकार रचना करने वालों ने रच दिया है कि व्यक्ति उसमें से निकलना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। वह एक तरह से ये समझ लो कि एक तरह से दुकान चलाने का एक गाइडलाइंस है उसमें। अपनी अपनी दुकान चलाने की एक गाइडलाइंस है उसमें। वास्तविकता आपको नहीं बताएगा। आप गर्त में हो तो आपको गर्त में रखेगा। कई लोग महाराज जी जो कहते हैं कि आप सब खोल के बता देते हो, हमारी दुकानें बंद करा दो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों बताते हो लोगों को, सही सच्चाई क्यों बता रहे हो आप? मैंने कहा कि जो भाई हमारा काम है, हमारा सत्य को बताना लोगों का काम है। आज सत्य नहीं बताएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। विदेशी आते हैं, पुराणों को जब पढ़ते हैं तो हमको हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैंने एक विदेशी था, वो हिंदी बोलता था, तो ऋषिकेश में मिला था। उससे मुझे बोला कि आपके भगवान तो ऐसे हैं, वो इतनी पत्नियां रखते थे। मैंने कहा कि तुम भगवान, तुम्हारे हाथ में गलत पुस्तक पड़ गई है। मैंने क्या पढ़े हो? बोला भगवत पुराण। मैंने कहा कि वो पुस्तक हमारी यही नहीं है। महाभारत पढ़ो, महाभारत। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण जी क्या थे। वो तो लोगों ने बनाया अपने मन से, मतलब उसको मैंने कहा ये काल्पनिक पुस्तक है, इमेजाइन पुस्तक है ये, इसके बारे में मत, इसके चक्कर में मत पढ़ना। तो बोला ऐसा ऐसा कौन सी पुस्तक है ऐसा? तो मैंने उसको बताया कि ये पुस्तक महाभारत पढ़ो। महाभारत पढ़ो तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के बारे में वास्तविकता का पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या थे। मूल रामायण पढ़ो, इसमें भगवान राम के बारे में पता चलेगा कि क्या थे। आप उपनिषद पढ़ो, वहां पे ऋषियों के बारे में पता चलेगा कि ऋषि कौन था। उसमें पुराणों को तो पढ़ोगे तो कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिसको उन्होंने बलात्कारी घोषित नहीं किया। सब ऋषियों को उन्होंने कह दिया कि इस मतलब इस स्त्री से, उसका उस अप्सरा से, उस मतलब परी से उनका समागम हुआ और ये संतान पैदा हो गई। उन्होंने इतना बेकार बदनाम करके रखा हुआ है। आप सोचो कि ये कौन लोग थे जो अपने ग्रंथों को पूरा का पूरा मिलावट करके चले गए। ये आज के कम्युनिस्ट और उनके पहले वाले कम्युनिस्टों में कोई अंतर नहीं था, ये समझ लीजिए, सेम ही थे। आज उनके बच्चे हैं। हाँ, आज भाई भाई भगवान जब जब उनको इंद्रप्रस्थ मिलता है, इंद्रप्रस्थ जब बनाते हैं वो लोग, जब उनको, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को वहां पे विशिष्ट यजमान बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना कितना बड़ा यज्ञ? और आज भी हमारे देश में यज्ञ कराने वाले बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, परंतु कोई जानता ही नहीं है, उनको कोई बुलाता ही नहीं है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। पहले यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ का जितना लाभ है, यज्ञ क्यों करवाते थे भाई? आप देखो, महाभारत काल तक यज्ञ हुए हैं। बात समझ रहे हैं? महाभारत काल तक बड़े बड़े यज्ञ हुए थे। बाकी अभी जो गायत्री शक्तिपीठ है, उन वो संस्था जो है बड़े स्तर पे यज्ञ कराती है। आर्य समाज है, वो बड़े स्तर पे यज्ञ कराती है। और भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो यज्ञ उस परंपरा को लेके चल रही हैं। बाकी आप भारत में देखो, ये परंपराओं को धीरे धीरे विलुप्त करने पे लोग लगे हुए हैं। ठीक है, यज्ञ से कितना फायदा होता है ये लोगों को पता ही नहीं है। यज्ञ से आप जितना एक व्यक्ति एक बूंद घी डालते हो, जितना आप अरबों करोड़ों जीवों को लाभ पहुंचा देते हो, उतने में आप 1 लाख रुपए का यदि सामान बंटवा दो ना, तो उससे लाभ नहीं मिलता है आपको।
इतना फायदा है उससे कि आप छोटे-छोटे जीव को ऑक्सीजन पहुँचा रहे हो। ये कितना पुण्य का काम है। हमारे देश में आज मैं एक देख रहा था कि मुझे बहुत अच्छी एक बात लगी। आज श्री श्री रविशंकर जी एक बहुत अच्छी मतलब योजना को लेकर के आए हुए हैं। मैं उस योजना का मैं किसी का वो नहीं हूँ, परंतु मैं ये बता रहा फॉलोवर नहीं हूँ, परंतु मैं उस योजना के बारे में बात कर जल तारा। जल तारा एक योजना ऐसी है, मैं देख रहा था उसको, तो वह जो है माने कि ये जो जल है अपना जो पानी वाष्पोत्सर्जित हो जा रहा है, उसको बचाने के लिए उन्होंने मतलब हर एकड़ में उन्होंने एक जल तारा कुआँ टाइप का बना करके जल को संरक्षित करने की एक बहुत बड़ी पूरे विश्व मतलब भारतव्यापी योजना को कर रहे हैं, जिससे कि पानी का संरक्षण हो सके। यह काम वह लोग करते थे जो हमारे देश के जो राजा हुआ करते थे। आप सबसे ये बात समझिए कि ये जो भागीरथ थे, दुनिया के ऐसे बड़े सब दुनिया के सबसे महान ऐसे राजा हुए, जिन्होंने हिमालय से पानी को जो है बंगाल की खाड़ी तक लेके गए। उन्होंने कितना बड़ा पुण्य का काम किया। वह इतनी बड़ी नहर खुदवा इतनी बड़ी नदी को अब ये लोग कहते हैं कि भागीरथ जी ने गंगा को लाया था, तो कैसे ला दिया था? इसके बारे में लोग सोचते हैं कि वो चलते गए, वो आती गई क्या? खुदवाए थे। ऐसे नहीं आई थी। क्या हुआ था? खुदवाए थे। गंगा जी को वहां से खुदवा के लाए थे। पानी ऐसे रिस के बहता था चारों तरफ, परंतु उन्होंने एक दिशा दे दिया और ऐसी दिशा दिया कि इस दिशा में आती रहे कि यहाँ से जहां से गुजरे वहां से लोगों को फायदा हो जाए। और एक ही जगह से नहीं, बहुत सी नदियों को जितने बड़े बड़े हमारे देश के राजा हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। और आपके आसपास में जो तालाब है, जो नदी है, जो तालाब आप देख रहे हो, जो झीलें देख रहे हो आप, ये कोई प्राकृतिक या कोई वो नहीं है। उस समय के बड़े-बड़े राजाओं की और बड़े-बड़े लोगों की देन है कि आज उसमें से बहुत से लोग जीव-जंतु जी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। आज तो उन तालाबों का कौन खुदवा रहा है आजकल तालाब आजकल कोई? बोलिए। आज के पहले के समय में देखिए इतनी बड़ी सोच थी कि तालाब यदि रहेगा तो हमेशा के लिए रहेगा। टंकी बना दोगे तो कितने दिन तक रहेगी बताओ? जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक पानी है वो टंकी बना दोगे, फूट गई फिर उसका रिपेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए यह काम बहुत अच्छा है कि ज़मीनी धरातल को बढ़ाएगा। तो ऐसे पुण्य का काम करना चाहिए। ये पुण्य जन्मों-जन्मांतर तक रहने वाला है। जितने लोगों को फ़ायदा होगा तब तक देखिए आज कोई नहीं है गंगा से इतने लोगों को फ़ायदा होता है। हर व्यक्ति आज भागीरथ को आए हुए राम से पहले हो गए ना। भागीरथ कब आए हैं? राम से पहले आए थे ना। परंतु आज हम उनका नाम क्यों ले रहे हैं? बोलिए। क्यों ले रहे हैं कि वो गंगा को लाए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह का कर्म यदि व्यक्ति करता है तो युगों-युगों तक वो याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि युगों-युगों तक उसका पुण्य बढ़ता है। अब इस बात को लोग समझते ही नहीं। अब इसको पुराणों में ऐसा दिखा दिया जाता था कि भगवान वो तपस्या का मतलब क्या? उन्होंने तप किया था, मेहनत किया था भागीरथ ने और मेहनत करके पहाड़ों को खोद करके और वहां से गंगा को लाए थे वो। ऐसे गंगा थोड़ी आ गई। और उनको पता था कि अगर ये गंगा वो गंगा अगर यहाँ तक आ गई तो जो है पूरे जो है भारत में जो है जल का अस्तित्व बन जाएगा। आज देखिए भारत सरकार भी इस तरह की काम कर रही है कि चारों दिशाओं में सभी नदियों को जोड़ने का काम अगर हो जाए तो भारत में कोई पानी पीने बिना मरेगा ही नहीं। कितना पुण्य का काम हो जाएगा ये। तो इस तरह से अपनी संस्कृति इतनी महान थी, इतना उच्च थी कि हम लोग उसको जानने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे। परंतु हम लोग जानना नहीं चाहते। हम लोग किस्से कहानियों में पड़ गए हैं। कोई शोध नहीं होता है, कोई रिसर्च नहीं होता है। एक ही काम होता है, लोग कथा सुनते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बस चले जाते हैं घर पे और सोचते हैं कि बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया हमने। असली काम जो है अगर ईश्वर की तरफ ने कहा ना कि मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष तो बड़ा कठिन है, कठिन नहीं है। आप उसके पथ पे चलो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगाभ्यास, तो योग का मार्ग अपना लो आप। योग का मार्ग अपना, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। महर्षि पतंजलि ने जो मार्ग बताया है वही मार्ग सार्वभौमिक है। उस मार्ग पे यदि आप चलोगे तो ही आप ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। बाकी ये जो जितने लोग बता रहे हैं ना, ये लोगों के बीच में आकर के पूरा ये जो डंका पीटे जा रहे हैं, लोगों को भ्रमित करते जा रहे हैं, यह केवल मूल मूल से वास्तविकता से हटाने की बात है।
आप बताओ कोई ऋषि है जो उसका नाम भक्ति से जुड़ा हो? ऋषि की बात मैं करता हूँ और किसी की मैं बात नहीं करता हूँ। अब ऋषियों से ऊंचा कोई नहीं हुआ है, मैं इसीलिए ऋषियों की बात करता हूँ। और जो ऋषि लोगों ने हमको दे दे के चले गए, वो आज तक दुनिया में कोई दिया ही नहीं। ठीक है, आज पूरी दुनिया उसी के ऊपर रिसर्च कर रही है। ठीक है, अब देखिए अगला है 26वां जो श्लोक है, उसमें कह रहे हैं कि जो कोई मतलब जो कोई परमात्मा का भक्त पत्र पुष्प फल मतलब परमात्मा के लिए प्रेम से अर्पण करता है, उसको मैं प्रेम पूर्वक मतलब परमात्मा उसको प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करता है। यदि आप परमात्मा को, ईश्वर को कोई भी चीज श्रद्धा पूर्वक समर्पित करते हो, तो परमात्मा भी उसे श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर लेता है, उससे ग्रहण कर लेता है। बशर्ते ये होना चाहिए कि आप उसको श्रद्धा पूर्वक समर्पित करो। ये बहुत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण श्रद्धा की बात यहाँ पे कही गई है, यहाँ पे प्रेम की बात कही गई है, निश्चल प्रेम। और श्रद्धा की बात कही, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। आपके अंदर निश्चलता होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। आप कुछ भी अर्पण करो, परंतु उसमें श्रद्धा और होना चाहिए। श्रद्धा की बात कहते हैं, वस्तु भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारी वस्तुओं को बनाने वाला वही है, परंतु आपके पास में श्रद्धा होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप कुछ भी उपासना कर लो, वो परमात्मा लेता ही नहीं। परमात्मा की एक शर्त होती है कि श्रद्धा होना चाहिए, ईश्वर पे अटूट विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा है और हर कण कण में है, हर जगह पे है, वह सर्वव्यापी है। ऐसा अटूट विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा जो है निश्चल विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, तब जाकर के परमात्मा आपका दिया हुआ प्रसाद या दिए हुए पूजा को ग्रहण करता है। वो आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो अपने आचरण में अर्थात तप करता है, वह सब परमात्मा को अर्पण कर दे। क्या करना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो, ईशावास्योपनिषद भी यही कहता है कि आप जो भोगों को त्याग पूर्वक भोगो। ठीक है, कि ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र भी यही कहता है कि जो भी आप भोग रहे हो उसको त्याग पूर्वक भोगो, मतलब उसको अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। यहाँ पे किसको कह रहे हैं? अपने कर्म को। जो तुम खा रहे हो, जो तुम हवन कर यज्ञ कर रहे हो, जो तुम दान देते हो, जो तुम तप कर रहे हो, सब कुछ परमात्मा के प्रति अर्पण कर दो कि हे परमात्मा, ये जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। ठीक है, ये जो कुछ भी मैं ये तप कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ और दान दे रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। वो जो था सब तेरा दिया हुआ था और तुझे ही मैं क्या कर रहा हूँ? अर्पण कर रहा हूँ। इसी इसी को कहते हैं परमात्मा के प्रति समर्पण भाव। आप भले से पैसा कमा के लेकर के आ रहे हो, आप उससे दान का काम कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, तप कर रहे हो, तो आप यह कहना मत भूलो, अपने अंदर यह भाव मत रखना भूलो कि हे परमात्मा, यह जो भी दिया हुआ था यह सब तेरा ही दिया हुआ था और मैं यह सब तुझे ही अर्पण कर रहा हूँ। यह भाव लेकर के करना शुरू कर दीजिए। इसी को समर्पण भाव कहते हैं। यदि यह भाव आपके मन में विकसित हुआ, आ गया, तो समझिए कभी अहंकार नहीं होगा आपके मन में, कभी आपके अंदर अहम की भावना नहीं जागेगी, कभी आपके मन में जो है दानी होने का भाव नहीं जगेगा, अहंकार की भावना नहीं जगेगी, कभी आपके मन में बड़े होने की भावना नहीं जगेगी, कभी आपके मन में जो है किसी को हीन दिखाने की भावना नहीं जगेगी। तो समर्पण का भावना आप रखिए। आप कोई भी चीज़ आप करते हो, तो अच्छा से अच्छा वर्क करते हो, तो आप उसमें ये जरूर कहना, आप मत छोड़ो कि ये जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसको याद कर लो, आप लोग लिख लो
कि जो है वो सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तेरा दिया हुआ था तुझे ही अर्पण। ये भाव यदि आपके मन में आ गया तो समझो आपने ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया अपने आप को, अर्पण भाव आ गया आपके मन में। और हर कार्य के प्रति अर्पण का भाव होना चाहिए, एक काम के प्रति नहीं। जो भी आप अच्छे से अच्छा, बुरे काम के प्रति नहीं। ये नहीं कि बुरा कर्म कर रहे हो तो कह रहे हो कि ये परमात्मा को अर्पण करने में, बुरा काम अपने मर्जी से कर रहे हो आप। जो भी अच्छा कर्म है वो परमात्मा को अर्पित करो, क्योंकि बुरा कर्म आपका है, क्योंकि परमात्मा के भी बुरा कर्म नहीं करता है, न करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, परमात्मा हमेशा अच्छा काम करता है, न्याय का कार्य करता है, इसीलिए वो ईश्वर है और न्यायकारी है वो। इसीलिए सबसे सर्वोत्तम है, सबसे उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, अनुपम है। इसीलिए वो निराकार है। इसीलिए इंसान में खोट हो सकता है परंतु ईश्वर में खोट नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार त्याग और योग की भावना से युक्त तू शुभ और अशुभ फल वाले सब प्रकार के कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाए। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात, मैंने कहा ना त्याग, आपने ये बोल दिया त्याग की भावना यही है कि जो भी है सब कुछ तेरा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये त्याग की भावना है। यदि यह भावना आपके मन में आ गई तो कहते हैं कि योग की भावना से युक्त हो गया तू। यह कौन सी भावना है? इसी को योग की भावना कहते हैं, इसी को मोक्ष की भावना कहते हैं। अब आप लोग अपने जीवन में जब आप जाइएगा अपने कर्म भूमि में, तो यह भावना लेकर के अब जब आप अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप योग, आपके अंदर योग की भावना समझ लीजिए कि अब आने लगी। अब योग में आपका जीवन हो गया और योग में आपका वो योग में होकर के आप जीवन जीने लगे। यह भावना आपके अंदर अब विकसित हो गई। अब इस तरह से जब आप करोगे तो शुभ और अशुभ फल वाले सब प्रकार के कर्मों के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। जो भी अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, उनसे भी यह भावना आपको मुक्त कर देगी। यह भावना केवल आपके अंदर आ जाए कि जो है सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तो आप इन बंधन से, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। बंधन में नहीं पड़ोगे, बार बार आपका जन्म नहीं होगा फिर, क्योंकि आपने उसको त्याग दिया है, उसमें आसक्ति नहीं है आपकी। और जब व्यक्ति यह अहंकार से सीना चौड़ी करके बोलता है ये तो, अरे ये मैंने नहीं किया होता तो फिर होता ही नहीं, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा वो किया है, दान दिया है, बहुत बड़ा ये काम किया है, आप 50 जगह बोल रहे हो तो आपका दान भी खत्म हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिए अपने जीवन में। आप कभी खा करके उल्टी नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? आप कभी किसी को दे करके ये मत कहो कि मैंने, ठीक है? इससे क्या होता है कि वह अहंकार की भावना पनप जाती है, और जब अहंकार की भावना पनप जाती है तो इसका मतलब कि जो आपने दिया है उसमें अभी आपकी आसक्ति थी, और जब आसक्ति थी तो वह त्याग की भावना नहीं हुई, योग की भावना नहीं हुई। और जब त्याग और योग की भावना नहीं हुई तो फिर आप बंधन में पड़ गए, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर आपको इस संसार में आना पड़ेगा। और जो व्यक्ति, और तब जा करके व्यक्ति अगर इस कर्म बंधन से जो त्याग पूर्वक ये कह देता है कि जो है सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तो वही व्यक्ति को कहते हैं कि अंत में वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस भावना को अपने जीवन में जो जागृत कर लेता है, इस भावना में जो अपने जीवन को जीने लगता है, वह व्यक्ति योग युक्त हो जाता है, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कितनी ऊंची भावना है। अब इस भावना को आप लोग नोट करके और अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। जब यह भावना आप में जीने लगोगे आप, तो आपके मन में अहंकार कभी नहीं आएगा। और जब अहंकार नहीं आएगा तो परमात्मा अहंकार रहित होने वाले को ही तो स्वीकार करता है। अहंकार रहित जो हो जाता है उसी को तो अपना साक्षात्कार करवाता है। इसलिए परमात्मा कहता है कि अहंकार छोड़ दो, काम छोड़ दो, काम की भावनाएं छोड़ दो, वासनाएं छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, त्याग अपने जीवन में लाओ। मैंने कहा कि छोटी से छोटी वस्तु के प्रति त्याग होना चाहिए आपका, ये मेरी नहीं है। व्यक्ति छोटी से छोटी वस्तु में भी त्याग अपना आसक्ति रखता है, उसके प्रति भी त्याग की भावना होनी चाहिए आपको। और छोटी या
प्रिय से प्रिय वस्तु के प्रति भी त्याग की भावना रखो आप। जो दुनिया में सबसे आपकी प्रिय वस्तु है उसके प्रति भी त्याग की भावना रखो। ऐसा कर सकते हैं। एक राजा हुए थे मोरध्वज, मकरध्वज। ठीक है, कहानी बहुत लंबी है, मैं अभी नहीं कहूंगा, कल इसको बताऊंगा कि एक राजा हुए थे मोरध्वज। मोरध्वज की कथा बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय कथा है यह, जिसमें उनकी सबसे प्रिय वस्तु को भगवान ने मांगा था और उसको हंसते हुए उन्होंने दे दिया था। ये होता है समर्पण करना, कि प्रिय से प्रिय वस्तु को भी यदि छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़ जाए, तो आपके अंदर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। आज से मन स्थिति बना लीजिए, हो जाता है। केवल मन स्थिति का फर्क होता है। हमारी मन स्थिति अगर बन गई तो वो चीज आज ही हो जाती है। अगर मन स्थिति नहीं बनी तो हजारों जन्म लग जाते हैं, फिर नहीं हो पाता है वो। मन स्थिति को ज्ञान के द्वारा ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है, आप लोग इस त्याग भावना को, समर्पण भावना को अपने अंदर विकसित करिए और गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस विषय को पूरा करते हैं, कल हम लोग इस अध्याय को पूरा करेंगे। आज इतना ही। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। बोलिए बोलिए, राजेश्वरी जी, हेमंत जी, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार। बड़ों का श्राद्ध यही है कि उनको जीते जी उनकी सेवा कर लीजिए। सबसे बड़ी श्राद्ध यही है। सेवा को ही श्राद्ध कह लेते हैं। वो उसका, उसको किसी को नहीं मिलता है। वो बंधन में पड़ना होता है, वो किसी को नहीं मिलता है। वो आप अपने तो बंधन में पड़ते हो, उसको भी डाल देते हो, जिसको देते हो उसको भी बंधन में डाल देते हो आप, तो उसको दोनों को आना जाना पड़ता है। फिर ये अज्ञानता चलती रहती है। फिर मैंने ये साइकिल चलती रहती है, ये क्रम चलता रहता है। आपने उसको दिया, फिर वो आपको देने के लिए फिर वो जन्म लेगा। यदि इस जन्म में मान लो आप उसको ज्ञान हो गया कि इसको लेने देने से कुछ नहीं होता है, तो वह इसी जन्म में अपनी मुक्ति की, मतलब मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उपाय सोचने लगता है कि अब मुझे अपना इस जन्म में इस लेन देन के चक्कर से छूट करके अब हमें जो है मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बाकी हैं, लेन देन से आप ले रहे हो तो देना पड़ेगा ना। आप ले रहे हो तो देना ही पड़ेगा उसको। ऐसा तो है नहीं, चुकाना पड़ता है भाई इसको। आज आज आप किसी का ले रहे हो ना, तो उसको चुकाना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा भ्रम है, लोग इस चीज को समझते नहीं है। और आप दे रहे हो तो उतना आपको मिलेगा भी, और इससे आपका सबसे बड़ी बात है कि पुण्य बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो है, यह जो क्रम है, असल में क्या है कि पितृ श्राद्ध जिसको कहते हैं, श्राद्ध का मतलब सेवा, तो सेवा का मतलब होता है, लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया। पितृ सेवा, पितृ पक्ष का मतलब होता है माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, आचार्य की सेवा, बड़े बुजुर्ग की सेवा, जो अपने दादा दादी नाना नानी हैं उनकी सेवा ही पितृ विसर्जन है, पितृ पिंडदान है। जीते जी इस बात को समझ लीजिएगा, मरने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बात पुराणों से आई है, पुराणों में वास्तविकता नहीं है, वेदों में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कि पिंडदान देने से उनको मिलता है, पिंडदान का महत्व वेदों में नहीं बताया गया है। ठीक है, ये बाद के काल में लोगों ने इसको जोड़ा है और एक परंपरा बनाया है। ठीक है, ये देखिए, पिंडदान लोक परंपरा है। लोक परंपरा मतलब क्या कहा जाता है? पिंडदान लोक परंपरा, यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई परंपरा है। ये शास्त्रीय परंपरा नहीं है। बात समझ में आ गई? पिंडदान लोक परंपरा है, यानी कि लोक का मतलब होता है कि जो लोग थे,
पीपल्स जो थे उनके द्वारा बनाई गई एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है ये। बाकी यह शास्त्रीय परंपरा नहीं है। केवल वेदों में यह है कि यदि कोई मर जाता था, सुन लीजिए इसको, मरने के बाद क्या होता था कि उसका अंत्येष्टि यज्ञ होता था। जब मरने के बाद उसका क्या होता था, अंत्येष्टि यज्ञ होता था। अंत्येष्टि यज्ञ मतलब वेदों के मंत्रों द्वारा और घी और हवन सामग्री के द्वारा उसके शरीर को जलाया जाता था। ठीक है, अंत्येष्टि यज्ञ 16 संस्कारों में अंत्येष्टि यज्ञ हुआ करता था। जब आप लोग के यहाँ कोई मरे या आप लोग मरिएगा तो अपने परिवार वालों को बोलिएगा कि अंत्येष्टि यज्ञ मेरा करवाना। ऐसे ही नहीं जो है तुम जो है इलेक्ट्रिक मशीन में डाल के छोड़ के चले जाना, नहीं, लकड़ी पे जलो आप, और जैसे यज्ञ होती है, जैसे आहुति पड़ती है, घी पड़ता है, वैसे जल के नष्ट होना। ठीक है, तो इसको अंत्येष्टि यज्ञ कहते हैं। और उसके बाद जो है वेदों में ऐसा प्रावधान है कि शांति यज्ञ किया जाता है 3 या 4 दिन बाद। 2-3 दिन बाद जब परिवार के लोग रोध होकर के शांत हो जाएं, उसके बाद जो है शांति यज्ञ का प्रावधान है कि घर में यदि जहाँ पे जिस घर में मृत्यु हुई रहती है वहाँ पे शांति यज्ञ करवाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है वह वहाँ का वाइब्रेशन क्लीन हो जाता है और शांत मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाता है। वहाँ से रोने धोने की, मरने की जो वाइब्रेशन होती है वह वहाँ से समाप्त हो जाती है और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है। इसीलिए यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो प्राण को आप देख नहीं सकते हो, आत्मा को देख नहीं सकते हो, तो वहाँ पे आत्मा रहती थोड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि यहीं मरा था तो यहीं होगा वो। बड़े मजे की बात तो यह है कि लोगों के मन में एक बड़ा भ्रम रहता है कि जिस घर में मरा है उस घर में लोग जाते भी नहीं, कहते डरते हैं, कहते हैं कि यही मरा था यहीं होगा। अरे कोई आत्मा उस शरीर में जब नहीं रह रही है तो क्या आपके घर में रहेगी क्या? बोलिए। अगर कोई आत्मा मर रही है तो उस शरीर को जब छोड़ के जा रही है तो क्या घर को लेके जाएगी क्या? वो घर पे भी नहीं रहती है, घर को भी छोड़ के चली जाती है वो आत्मा। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे कोई व्यक्ति मरा ना हो। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे व्यक्ति मरा ना हो। जहां पे आप बैठ रहे हो, आप लोग जहां पे आप लोग खाना खाते हो, वहां पे भी व्यक्ति मर चुके हैं। ठीक है, इसलिए वेदों का प्रावधान यही है। बाकी ये जो लोक परंपराएं हैं, देखिए लोक परंपराएं मानव द्वारा निर्मित हैं। बहुत सी लोक परंपराएं मानव ने बनाया है खुद, वह शास्त्रोक्त नहीं है, वेदोक्त नहीं है, वेदों में नहीं इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जीते जी आप अपने जितने बुजुर्ग हैं, दादा है, नानी नानी, माता पिता, आचार्य गुरु सेवा, इनकी सेवा करो, आप जम के सेवा करो। इसी को पितृदान कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं, पिंडदान कहते हैं। और जीते जी जितना कर लोगे आप उतना आपको फल मिलेगा। मरने के बाद कुछ नहीं मिलता है कि मरने के बाद इनको अगरबत्ती आप दिखा दे रहे हो, बहुत से लोगों को भोजन करवा दे रहे हो, है ना, तो उससे कुछ नहीं मिलता। हाँ, उसका भोजन करवा दे रहे हो, चलो कम से कम 10 लोगों का पेट भर जाता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है।